दोस्तों अगर प्रकृति का जो है ना प्रकृति बिगड़ा तो हम लोग प्रकृति में जो है ना रहने के लायक नहीं रहेंगे। बाकी आप देख ही रहे मेरे पीछे जो है एक जो है फील्ड है, मेज़ फील्ड है और मकई के फील्ड में क्या करा गया है, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इन सारे पौधों को क्रॉपलैंड्स प्लांट्स में जो है इनको जो है ना आग लगा दिया गया है। और एक्चुअली में अगर हम लोग आग लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, आपके धुआं जो है ना वो क्या करके ये जो जले हुए हैं ना प्लांट्स के जो है पौधे के जो हिस्से हैं, रूट स्टेम लीफ, इनकी जो पत्तियां जली हुई हैं वो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती हैं जो सीधा पर्यावरण में मिलती हैं, जो हम लोगों के पर्यावरण को क्या करता है, दूषित करता है। और यहाँ तक कि नहीं हम लोग पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम लोग मिट्टी की गुणवत्ता को हम लोग कम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो है ना आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके भूमि में, मिट्टी में, ज़मीन में, जो क्या करता है पौधे की जो है ना उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है ना। दोस्तों अगर प्रकृति का जो है ना प्रकृति बिगड़ा तो हम लोग प्रकृति में जो है ना रहने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए जो है हम अपने प्रकृति का जो है अगर ख़ास ख्याल नहीं रखेंगे, यानी कि उनका संतुलन नहीं बनाए रखेंगे, तो हम लोग जो है ना प्रकृति में रहने लायक नहीं रहेंगे। इसमें जो है हम लोग इस वजह से जो है ना इस तरह से हम लोग जो है प्रकृति के साथ हो सकते हैं कि हम लोग जो है ज़्यादातर जो है हम लोग वृक्षों का जो है ना कटाव ना करें, हम लोग यानी कि प्रकृति का सहयोग करें। सहयोग हम लोग बहुत मायने में कर सकते हैं। हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग वृक्षारोपण करें या पृथ्वी को जो यानी कि नेचर को हम लोग कम दूषित करें। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है ना पुराने समय से या जो है आज ही हम लोग प्रकृति से कहीं ना कहीं कुछ ले रहे हैं, चाहे वो जीवों से लें या पौधों से लें या किसी अन्य प्रकार से लें, किसी भी सोर्सेस के रूप में लें। तो ये सारा जो हम लोग पुराने समय से ही करते आ रहे हैं। लेकिन हम लोगों के साथ क्या था, उस समय क्या था कि हम लोग का जो पॉपुलेशन है ना, हम लोग की जो जनसंख्या है उस समय जो है ना बहुत ही कम थी, है ना, कि यहाँ पर जो है हम लोगों के पास जो है पॉपुलेशंस कम थे, प्लांटेशंस ज़्यादा थे, पेड़ पौधे ज़्यादा थे। लेकिन उस समय क्या होता था कि प्रकृति जो है ना अपने आंतरिक शक्ति से उन क्षति जो हम लोग उनको नुकसान पहुंचाते थे उनका जो है ना क्या कर सकती थी, वो जो है अपना भरण पोषण कर लेती थी। मतलब कि वह अपने आंतरिक शक्ति से जो है ना वो अपने आप को मेंटेन कर लेती थी। लेकिन अभी के ज़माने में क्या है, हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक यानी कि नेचर का हम लोग इतना दोहन करें ना कि वो अपने आंतरिक शक्ति से अपने आप को पूरा नहीं कर पाती है। तो इसीलिए अगर हम लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे को अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो हम लोगों का ही प्रकृति गंदा होगा, हम लोगों की प्रकृति पर ही इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और अगर होता है इस तरह से ना तो हम लोग जो है प्रकृति में सर्वाइव रहने के लिए नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम लोगों का जो प्रकृति क्या हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगा। अब किस फॉर्म से इम्बैलेंस हो सकता है, या तो ये है क्या करेगी, कुछ प्राकृतिक आपदाएँ करेंगी, दूसरा कि इतना टेम्परेचर हाई हो जाएगा कि हम लोग यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या इतना प्रदूषित हो जाएगा ना तो जो है सांस लेने के लिए हवा नहीं बचेगा, है ना, कि वो इतनी प्रदूषित हो जाएगी, अगर लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। हम लोग के आसपास का जो क्षेत्र होता है ना, चाहे वो जल हो, हवा हो, मिट्टी हो, इस तरह ये सारा अगर मीडियम क्या हो जाए, संदूषित हो जाए, तो हम लोग कैसे, क्योंकि हम लोग यहीं सर्वाइव कर रहे हैं ना, तो अगर ये सारा जो हम लोगों का जो है जहाँ हम लोग वास कर रहे हैं ना, अगर यही गंदा हो जाए तो हम लोग क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे ना। तो अगर हम लोग प्रकृति के जो है ना प्रकृति का यानी नेचर का जो है ना अगर हम लोग खास ख्याल रखते हैं ना तो हम लोग भी यहाँ पर जो है ना अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। दोस्तों हम अपनी प्रकृति का जो है ना खास ख्याल रख सकते हैं बहुत तरह के जो है ना एक्टिविटीज़ करके, या अगर हम लोग उनको नुकसान पहुँचाए ना तो हम लोग अगर थोड़ा थोड़ा भी उनको से क्या करते हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट देते हैं, या हम लोग जो है उनका क्या करते हैं कहीं गंद संदूषित जो है ना करते हैं या गंदा चीज़ फैलाते हैं, तो इस तरह से हम लोग का पर्यावरण क्या होता है, दूषित होता है ना। अगर पर्यावरण की बात करें तो आपके मिट्टी हो गए, हवा हो गए, जल हो गए, ये सारा जो है अपना क्या होता है, गुणवत्ता खो देता है ना, जो उसका जो नेचुरल कंटेंट्स हैं, है ना, वो क्या कर देता है, वो खो देता है, यानी कि उसमें क्या होता है, कंटामिनेशंस हो जाता है,
बाकी अगर हम लोग प्रदूषण की बात करें तो हम लोग जो है ना, हम लोगों के प्रकृति में जो है ना 2 प्रकार के प्रदूषण है, और जिस वजह से ये फैलते हैं ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। जो फैलाते हैं ना, चाहे वो किसी प्रकार के जो है ना संदूषित पदार्थ हो, या किसी प्रकार के इंसेक्टिसाइड्स हो यानी कीटनाशक हो, या BHC धूल, इस तरह से जो है ना, या नेचुरली रूप से जो है। तो प्रदूषक को जो है हम लोग 2 हिस्से में बांटते हैं, यानी प्रदूषण जो है वो 2 तरह से फैलता है। एक आपके जो है नेचर करते हैं, एक प्रकृति करता है, एक खुद हम लोग करते हैं। तो अगर प्रकृति करता है ना तो उस प्रकार के प्रदूषण को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक, है ना, नेचुरल पॉल्यूशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल पॉल्यूशंस बोलते हैं। और ये अलग अलग विधियों के द्वारा होता है जिसमें हम लोगों का कोई हाथ नहीं होता है, और वो प्रकृति प्रदत्त जो है ना पॉल्यूटेंट से उत्पन्न होते हैं। जैसे कि आपके जो हैं पॉलन ग्रेन्स, है ना, हम लोग जानते हैं कि पॉलन ग्रेन्स वो पौधों के मेल ऑर्गन से यानी कि परागकोश से निकलते हैं और वह लिबरेट करते हैं हवा में। तो इस तरह से भी क्या होता है, हम लोगों का जो एयर कंटेंट्स है वह क्या होता है, गंदा होता है, कंटामिनेशंस आता है, जिससे बहुत सारे से एलर्जिक इफेक्ट होते हैं, वूपिंग कफ होता है, इस तरह से जो है ना, जिसको हम लोग एलर्जी कहते हैं एक शब्दों में। तो वहाँ पर इस तरह की समस्याएं होती हैं। और अगर हम लोग जैसे कि आपका वोल्केनोज हो गया, आपका जो है अगर हवा चलती है तो बहुत सारे धूल कण क्या होते हैं, हवा में मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपका क्या है, नेचुरल पॉल्यूशन यानी प्राकृतिक जो है ना प्रदूषण इस तरह से होता है। बाकी एंथ्रोपोजेनिक की बात करें यानी कि मानव निर्मित प्रदूषण, तो यह किसके, ये टोटली जो है मानव के द्वारा होता है, और इसमें जो है हम लोगों की अहम भूमिका होती है, क्योंकि यह टोटली मनुष्य के द्वारा ही होता है। बाकी आप देख ही रहे हैं मेरे पीछे जो है एक जो है फील्ड है, मेज़ फील्ड है, और मकई के फील्ड में क्या करा गया है, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है इन सारे पौधों को, क्रॉपलैंड प्लांट्स में जो है इनको जो है ना आग लगा दिया गया है। और एक्चुअली में अगर हम लोग आग लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, आपके धुआं जो है ना वो क्या करके, ये जो जले हुए हैं ना प्लांट्स के जो है, पौधे के जो हिस्से हैं, रूट स्टेम लीफ, इनकी जो पत्तियां जली हुई हैं वो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती हैं, जो सीधा पर्यावरण में मिलती हैं, जो हम लोगों के पर्यावरण को क्या करता है, दूषित करता है। और यहाँ तक कि नहीं हम लोग पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम लोग मिट्टी की गुणवत्ता को हम लोग कम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो है ना आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके भूमि में, मिट्टी में, ज़मीन में, जो क्या करता है, पौधे की जो है ना उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है ना, जो पौधे के प्रोडक्शंस को क्या करता है, एनहांस करता है, बढ़ाता है। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, पौधे के हिस्सों को जलाते हैं ना, तो इस तरह से यहाँ पर जो है बहुत सारा जो है मिट्टी में जो है ना आप ब्लैकिश देख सकते हैं। इस तरह से अगर क्या होता है, बर्न होता है ना पौधे, तो इन मिट्टी में जो मौजूद माइक्रोब्स है ना वो क्या हो जाते हैं, डेड कर जाते हैं। तो इससे जो है मिट्टी में जो उपजाऊ शक्ति होती है ना, इनका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना बहुत सारे प्लांट्स में जो है इस तरह देखिए ब्लैकिश कलर के यहाँ पर जो है, और बाकी आपको ज़मीन दिखाते हैं ना जहाँ पर जो है पूरी तरह से जो है ना ये डेड करा हुआ है पौधे। तो यहाँ पर देखिए आप जो है पूरा ज़मीन जो है इस तरह से जो है ये टेम्परेचर्स के कारण जो है ना बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर जाते हैं, डेड कर जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इनकी जो गुणवत्ता होती है वह भी कम होती है। तो हम लोगों को जो है ना पौधे को जो खेत में है यानी फील्ड में जो है वो नहीं जलाना चाहिए, ताकि जो है हम, इससे होता क्या है कि पर्यावरण भी प्रदूषित होते हैं, और इनके साथ साथ जो है हम लोगों का जो मिट्टी का जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पौधों के लिए बेहद ज़रूरी होता है, वो भी क्या कर जाते हैं, डाई कर जाते हैं। तो इस तरह के जो है समस्याएं जो है ना, जैसे हम लोग खेत में पौधे को जला दिए, इस तरह से क्या होता है, वो तो पर्यावरण को भी दूषित करते हैं, और साथ साथ हम लोग के मिट्टी की उर्वरता शक्ति को भी क्या करते हैं, ये घटाते हैं। दलहनी पौधे यानी कि दाल वाले, जिससे हम लोगों को क्या मिलता है, दाल मिलता है, उनका उपयोग हम लोग क्या किस रूप में, सोर्सेस के रूप में, प्रोटीन्स के रूप में, यानी कि ब्रेक डाउन करता है, एमिनो एसिड्स के रूप में हम लोग उनको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। बाकी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर जो है आपके मूंग के जो है ना प्लांट्स है ना, मूंग के प्लांट्स है, तो इसमें क्या होता है, आपके जो रूट नोड्यूल्स है ना, इस
जिसमें इनकी जो जड़ें होती है ना, उसमें क्या होता है, एक गांठ नुमा संरचना जो है ना रहती है, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। यानी कि नाइट्रोजन जो है ना, जैसा कि वायुमंडल में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, तो वो 78% होती है ना। तो यह क्या होता है ना कि पर्यावरण में जो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म्स में है, गैसियस फॉर्म में। ये सब सारे के सारे पौधे क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं ना, तो जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। बाकी जो इसके रूट नोड्यूल्स में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का जीवाणु होता है ना, जीवाणु बैक्टीरिया होता है, जिसे हम लोग राइजोबियम नामक बैक्टीरिया कहते हैं। और यहाँ पर रूट नोड्यूल्स में क्या होता है, फिक्सेशन किया जाता है, फिक्स करा जाता है नाइट्रोजन को। पर्यावरण में जो मौजूद नाइट्रोजन है ना, इसको मॉडिफाई करा जाता है नाइट्रेट और नाइट्राइट में। तो जिस वजह से ये सारा जो प्रोसेस है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण। एक ऐसी प्रक्रिया जो है जिसमें क्या होता है, आपके नाइट्रोजन जो है गैसेस फॉर्म से जो है ना, वो नाइट्रेट और नाइट्राइट में तब्दील किए जाते हैं, बदले जाते हैं। तो इन सारी प्रक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और ये एक विशेष प्रकार के जीवाणु, जिसे हम लोग कहते हैं आपके राइजोबियम, जो है आपके रूट नोड्यूल्स के फॉर्म्स में रहते हैं आपके दलहनी पौधे में। और अगर हम लोग दलहनी पौधे के फैमिली की बात करें तो इनका परिवार जो है वो फबेसी है, और या हम लोग इसको लेग्यूमिनेसी भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो है ना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कि हम लोग जो है पौधे को जो है ना जड़ से नहीं उखाड़ते हैं, है ना। अक्सर किसान लोग कहते हैं कि जो है या इनके पौधे को जो है ना लीवर स्टॉक, गाय भैंस को इत्यादि को जो है ना चारे के रूप में खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना उनके प्लांट्स को काट लिया जाता है और उनके जड़ जो होते हैं ना, वह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं, ताकि जो है वहाँ पर जो आपके रूट नोड्यूल्स है उसमें जो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया है ना, वह क्या करता है, मिट्टी की गुणवत्ता को क्या करता है, बढ़ाता है। जिस वजह से जो है ना हम लोग के प्रोडक्शन जो है ना, प्लांट प्रोडक्शन जो है उसमें क्या होती है, जो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उत्पादकता बढ़ती है। तो इसलिए जो है लेग्यूमिनस प्लांट्स को जो है हम लोगों को जड़ से नहीं उखाड़ना चाहिए, क्योंकि वो क्या होती हैं, उसमें नाइट्रोजन कंटेंट्स होती हैं, वह हम लोगों के मिट्टी के लिए क्या होती हैं, उपजाऊ होती हैं।